अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का किस्सा जरा सा भी मिस मत करना, पूरा सुनना। आज का किस्सा आपके ईमान को ताजा न कर दे तो कहना, और आज का किस्सा आपके सैकड़ों सवाल का जवाब इंशाअल्लाह होगा, इसलिए पूरा सुनना और शेयर भी जरूर करना। तो किस्सा यह है कि डॉक्टर अहमद सऊदी अरब के एक मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। लोग उनसे मशवरा लेने के लिए कई कई दिन इंतजार करते रहते थे। उनके अपॉइंटमेंट्स होते थे और उनके लिए लंबी लंबी वेटिंग में लोग इंतजार करते रहते थे। उनकी शोहरत इतनी बढ़ गई, इतना उनका नाम हो गया कि वहां की हुकूमत ने जब एक इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें डॉक्टर अहमद को भी दावत दी गई, और उनकी खिदमात को देखते हुए उन्हें इस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ एक अहम लेक्चर के लिए बुलाया गया, बल्कि यह भी तय किया गया कि इस मौके पर डॉक्टर अहमद को एक शील्ड दी जाएगी और उनकी खिदमात को देखते हुए एक सर्टिफिकेट भी उनको दिया जाएगा। और यह दावत, यह इनविटेशन डॉक्टर अहमद साहब तक पहुंचा दिया गया हुकूमत की तरफ से। डॉक्टर अहमद अपने घर से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए। वो बड़े खुश थे और पुरसुकून थे कि आज शाम उनकी तकरीम और इज्जत की जाने वाली थी। एयरपोर्ट पर वो मामूली चेकिंग के बाद फौरन ही हवाई जहाज में सवार हो गए। उनकी फ्लाइट वक्त के मुताबिक परवाज कर गई। कोई आधा पौन घंटे के बाद एयर होस्टेस ने ऐलान किया कि हम बहुत माफी चाहते हैं, आई एम सॉरी, माजरत खा है कि हमारे जहाज में कुछ खराबी की वजह से हमें जल्दी से जल्दी करीबी एयरपोर्ट पर लैंड करना होगा। हम वहां उतर रहे हैं, हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है। अब हुआ यह कि फ्लाइट बगैर किसी रुकावट के करीबी एयरपोर्ट पर उतर गई। मुसाफिर पैसेंजर्स जहाज से उतरकर लाउंज में चले गए। डॉक्टर अहमद भी दूसरे मुसाफिरों के साथ वो फ्लाइट के रिपेयर होने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर गुजरी थी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ऐलान किया कि लेडीज एंड जेंटलमैन, खवातीन और हजरात, इंजीनियर्स ने बताया है कि खराबी को दुरुस्त होने का फौरी कोई इम्कान नहीं है, यानी इमीडिएटली फ्लाइट यानी वो जहाज रिपेयर नहीं हो सकता। लिहाजा मुसाफिरों के लिए और पैसेंजर के लिए मुतबादिल तैयारे का इंतजाम किया जा रहा है, यानी दूसरे जहाज का इंतजाम किया जा रहा है। बस इतना ऐलान हुआ। अब वो जहाज कब आएगा, वो तैयारा कब आएगा, किसी को मालूम नहीं, किसी को इल्म नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर नया ऐलान हुआ कि जो मुतबादिल जहाज है, यानी जो दूसरा जहाज आने वाला है, वो कम से कम 16 घंटे के बाद ही आ सकता है, और हम तकलीफ के लिए माजरत खा है, आई एम सॉरी। ये अंग्रेजों ने जो है आई एम सॉरी जो कहा है कि ऐसा लफ्ज निकाला है कि बड़ी बड़ी तकलीफें दे देते हैं और सिर्फ सॉरी कह देते हैं। तो उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी, 16 घंटे के बाद प्लेन आएगा दूसरा। अब आप सबको होटल में पहुंचा दिया जाएगा। डॉक्टर अहमद के लिए यह ऐलान निहायत तकलीफ दे और परेशान कर देने वाला था। आज रात तो डॉक्टर अहमद की जिंदगी का निहायत अहम दिन था, यानी अहम रात थी वो, और वो कितने हफ्तों से इस रात का इंतजार कर रहे थे। वो कुर्सी से उठे और एयरपोर्ट के जो बड़े ऑफिसर हैं उनके पास पहुंचे और अपना इंट्रोडक्शन कराया, अपना तारुफ कराया कि मैं इंटरनेशनल लेवल का डॉक्टर हूं, मेरा एक एक मिनट कीमती है, मुझे आज हुकूमत की तरफ से जो एक कॉन्फ्रेंस रखी गई है उसमें लेक्चर देना है, वहां सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। पूरी दुनिया से डॉक्टर्स उस सेमिनार में शिरकत के लिए आए हुए हैं, और आप लोग हैं कि ये खबर सुना रहे हैं कि दूसरा जो प्लेन है वो 16 घंटे के बाद आएगा। तो वो जो ऑफिसर था उसने जवाब दिया कि मोहतरम डॉक्टर साहब, हम आपकी इज्जत भी करते हैं, आपकी कद्र भी करते हैं, हमें आपकी और दूसरे मुसाफिरों की मुश्किलात का अंदाजा है, लेकिन हमारे पास अभी कोई रास्ता नहीं है। नया जहाज इमीडिएट फराहम करना, इमीडिएट लेकर आना हमारे बस में नहीं है। अलबत्ता जिस शहर में आपकी कॉन्फ्रेंस है, जहां पर आपको शिरकत के लिए जाना है, यहां से अगर आप कार के जरिए जाएंगे तो 3-4 घंटे की मसाफत पर वो है।
اگر آپ کو بہت جلدی ہے تو آپ ایئرپورٹ سے کرائے پر گاڑی حاصل کر لیں اور خود ہی ڈرائیو کرتے ہوئے آپ اس شہر پہنچ جائیں۔ حالانکہ ڈاکٹر احمد کو لمبی ڈرائیونگ کرنا بالکل پسند نہیں تھا، مگر اب مجبوری تھی، ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ تھا ہی نہیں۔ اس لیے انہوں نے وہ جو آفیسر نے مشورہ دیا تھا اس کو پسند کیا۔ ایئرپورٹ سے کار لے کر وہ اس شہر کی طرف جہاں ان کو جانا تھا، جہاں ان کی کانفرنس تھی، وہاں کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابھی انہوں نے کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک موسم خراب ہو گیا۔ موسم خراب ہونا شروع ہو گیا، آسمان پر گہرے بادل نمودار ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے زوردار بارش شروع ہو گئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے ڈاکٹر احمد کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ کس سمت جا رہے ہیں، کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ 2 گھنٹے وہ مسلسل کار چلاتے رہے، بالآخر ان کو یقین ہو گیا کہ وہ راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ اب انہیں بھوک اور تھکاوٹ کا احساس بڑی شدت سے ہونے لگا۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ 3-4 گھنٹے کا سفر ہے، ایسے ہی کٹ جائے گا، اس لیے انہوں نے ساتھ میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں لی تھی۔ اب انہیں کسی ایسے ٹھکانے کی تلاش تھی جہاں پر انہیں کچھ کھانے پینے کی چیز مل سکے۔ جہاں وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، انہیں ایک چھوٹے سے گاؤں کے پاس سے وہ گزر رہے تھے تو انہیں یعنی غیر شعوری طور پر ان کی گاڑی ایک چھوٹے سے جھوپڑے نما گھر کے پاس رک گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر احمد کا ہاتھ اس چھوٹے سے گھر کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ مجبوری انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ بہرحال جب ڈاکٹر احمد نے وہ چھوٹے سے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے بالکل ایک بوڑھی سی، نحیف سی اور ناتواسی آواز ان کے کانوں میں پڑی، جو اندر سے بڑھیا یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی جو بھی ہو اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ ڈاکٹر احمد گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی متحرک کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے، یعنی وہ کرسی جو ہلتی ہے نا اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے خاتون سے کہا، یعنی اس بوڑھی عورت سے کہا ڈاکٹر احمد نے کہ اماں جان میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی ہے، کیا میں اپنا موبائل چارج کر سکتا ہوں؟ تو بوڑھی عورت مسکرا کر کہنے لگی، میرے بیٹے کون سے فون کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ تم اس وقت کہاں ہو۔ ہمارے یہاں تو نہ بجلی ہے نہ ٹیلی فون ہے، یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں شہری سہولتوں کا کوئی تصور نہیں ہے، یہاں پر یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ پھر اس نے یعنی اس بڑھیا نے اور کہا کہ میرے بیٹے وہ میز پر چائے اور کھانا رکھا ہوا ہے، لگتا ہے کہ تم بھوکے اور پیاسے ہو، راستہ بھٹک گئے ہو، تم پہلے کھانا کھا لو پھر ہم بات کریں گے، لگتا ہے کہ تم لمبے سفر سے تھکے ہوئے آئے ہوئے ہو۔ ڈاکٹر احمد نے اس بوڑھی عورت کا شکریہ ادا کیا اور کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ سفر کی تھکاوٹ سے انہیں شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت کے کرسی کے ساتھ والی چارپائی پر تھوڑی حرکت ہوئی اور وہاں سے ایک معصوم بچے کی رونے کی آواز آئی اور وہ بوڑھی عورت اس بچے کو تھپک کر سلا رہی تھی اور اسے دعائیں دے رہی تھی۔ وہ اس بچے کی صحت اور سلامتی کے لیے لمبی لمبی دعائیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹر احمد نے اطمینان سے کھانا کھایا اور بوڑھی اماں سے کہنے لگے کہ اماں جان آپ نے اپنے اخلاق، کرم اور میزبانی سے میرا دل جیت لیا ہے اور آپ اس بچے کے لیے لمبی لمبی دعائیں مانگ رہی ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ میرے بیٹے، میرے اللہ نے میری تمام دعائیں سنی ہے اور قبول بھی کی ہیں، ہاں بس ایک دعا باقی ہے جو شاید میرے کمزور ایمان کی وجہ سے پوری نہیں ہو پا رہی ہے۔ تم تو مسافر ہو، دعا کرو، شاید تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ ڈاکٹر احمد کہنے لگے کہ اماں جان وہ کون سی دعا ہے جو قبول نہیں ہوئی اب تک؟ آپ مجھے اپنا کام بتائے اور مجھے اپنے بیٹے کی طرح سمجھے، اللہ نے چاہا تو شاید میں آپ کے کام آ سکوں اور آپ کی ضرورت کو پورا کر سکوں۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ میرے عزیز بیٹے، وہ جو دعا ہے اور وہ جو میری خواہش ہے میرے اپنے لیے نہیں ہے، بلکہ اس یتیم بچے کے لیے ہے جو میرا پوتا ہے
उसके माँ बाप कुछ ही दिन पहले इस दुनिया से चले गए और इस बच्चे को हड्डियों की एक खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से ये बच्चा चलने फिरने से माजूर है। मैंने यहाँ के हकीमों, डॉक्टरों और तबीबों के पास इसके बड़े इलाज कराए, मगर सब के सब डॉक्टर इसके इलाज से आजिज आ गए। सब ने जवाब दे दिया है। फिर डॉक्टर लोगों ने मुझे मशवरा दिया है कि इस मुल्क में एक ही डॉक्टर है जो हड्डियों के इलाज का बड़ा माहिर है और उसकी शोहरत दूर दूर तक है और वो बड़ा माना हुआ सर्जन है और वही इस बच्चे का इलाज कर सकता है। मगर बेटे वो तो यहां से बहुत दूर रहता है। फिर सुना है कि वो बहुत महंगा है, महीनों महीनों पहले नंबर लगाने पड़ते हैं, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उसकी फीस भी बहुत ज्यादा है और उस तक पहुंचना कोई आसान काम तो नहीं है। और तुम तो मेरी हालत तो देख ही रहे हो, मैं बूढ़ी सी जान हूं, किसी भी वक्त मुझे अल्लाह का बुलावा आ सकता है। मुझे डर असल में यह है कि मेरे बाद इस बच्चे की निगरानी करने वाला कोई नहीं होगा। मैं हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करती रहती हूं कि या अल्लाह कोई जरिया पैदा कर दे, कोई सबब पैदा कर दे कि इस यतीम बच्चे का इलाज उसी डॉक्टर से हो जाए। मुझे अल्लाह से उम्मीद है और मुमकिन है कि इस यतीम बच्चे को शिफा उसी डॉक्टर के हाथों मिल जाए। डॉक्टर अहमद ने पूछा कि अम्मा जान, उस डॉक्टर का क्या नाम है? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि डॉक्टर अहमद। हां हां, डॉक्टर अहमद नाम है उसका। बूढ़ी अम्मा ने सोचते हुए नाम पुकारा। हाय 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 हाय, या अल्लाह तेरी कुदरत। डॉक्टर अहमद अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सके। उनके आंखों से मुसलसल आंसू जारी हो गए। उन्होंने उसी रुंधी हुई आवाज में कहा कि अम्मा जान, अब मैं समझ गया कि मेरा जहाज क्यों खराब हुआ, मुझे रास्ते में ही क्यों उतरना पड़ा, मुझे कार से सफर क्यों करना पड़ा और तूफान क्यों आया, बारिश क्यों आई, आंधी क्यों आई, मैं रास्ता क्यों भूल गया। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आपके घर जबरदस्ती भिजवाया है। अम्मा, आपकी दुआ आखिर कबूल हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे असबाब और ऐसे जरिए मुहैया कर दिए हैं कि वो हड्डियों का डॉक्टर जिसके अपॉइंटमेंट के लिए नंबर लगाने पड़ते हैं और जिसका अपॉइंटमेंट महीनों महीनों तक चलता है, वो डॉक्टर चलकर खुद आपके घर आ गया है। मैं आया क्या हूं, मुझे भेजा गया है। अम्मा जान, आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपके पोते का इलाज खुद करूंगा और स्पेशली और खास तौर पर, खुसूसी तौर पर मैं उस पर ध्यान दूंगा और अल्लाह ने चाहा तो उसको शिफा मिल जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और दोस्तों, जब अल्लाह ताला किसी बंदे की दुआ को सुन लेता है और कबूल कर लेता है तो फिर उसको पूरा करने के लिए असबाब भी, जरिए भी खुद ही मुहैया फरमा देता है। कायनात की सारी मखलूक, चाहे वो जानदार हो या बेजान हो, अल्लाह के हुक्म और उसके मशीयत के और उसकी चाहत के और उसके कुन के पाबंद है। इस वाकये में आप देख सकते हैं कि किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन व आसमान की मुख्तलिफ कुव्वतों को काम में लाकर बूढ़ी अम्मा की दुआ को पूरा करने में लगा दिया। बस आखिर में मेरी एक नसीहत सुन लीजिए कि दुआ मांगते हुए कबूल होने या ना होने का शक दिल में न रखा करें कि पता नहीं ये दुआ कबूल होगी या नहीं, पता नहीं वो चीज मिलेगी या नहीं, पता नहीं वो काम हो सकेगा या नहीं। ये सारे शक और ये सारे खदशात तुम्हारी अपनी जात के हैं। अल्लाह की जात तो इससे कहीं ज्यादा वसी है। वो तो मोजिज़ों का बादशाह है। वो जब चाहे हालात बदल सकता है, पलट सकता है। वो जब चाहे दिलों को बदल सकता है। वो जब चाहे ला हासिल चीजों से नवाज सकता है। वो जब चाहे नसीब को बदल सकता है। अल्लाह वो सब कुछ कर सकता है जो तुम हम नहीं कर सकते। बस जिसकी जात लामहदूद है, उससे महदूद दुआएं कैसी। अपने अमाल को देखकर नहीं, उसकी शान को देखकर मांगा करो। जिसने तुम्हें बनाया है उससे बेहतर तुम्हें कोई समझ नहीं सकता। याद रखो, कायनात में ऐसा कुछ भी नहीं है
جو ہمارا رب نہیں کر سکتا۔ کائنات میں کوئی ایسا زخم نہیں ہے جسے اللہ بھر نہیں سکتا۔ مجھے امید ہے کہ اس قصے سے ہمارا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا اور بہت سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کے امن و امان کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔